जय श्री राम सभी को। तो आज हम बता रहे हैं कि रक्षाबंधन का पर्व शास्त्रीय विधि से किस प्रकार है वो मनाना चाहिए, कैसे रक्षा सूत्र को बांधा जाता है, क्या किया जाता है। तो इतिहास की हम बात करें तो सबसे पहले राजा बलि से विष्णु भगवान को छुड़ाने के लिए, क्योंकि राजा बलि ने उनको वचनों में बांध लिया था और द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था भगवान विष्णु को, उनको छुड़ाने के लिए माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था। और तभी से ये मंत्र प्रचलित है। ये मंत्र बोला जाता है, जैन बद्दो बलि राजा दानव इंद्रो महाबल तेन त्वामनो बदनामी रक्षे माचल माचला। तभी से ये मंत्र प्रचलित है। उससे थोड़ा और आगे है तो रासोई यज्ञ के दौरान भगवान कृष्ण के अंगुली में चोट लगी थी, तब द्रौपदी ने अपने आंचल से उनके पट्टी बांधी थी। वहीं से ये रक्षा सूत्र की परंपरा वो चली आ रही थी और कृष्ण भगवान ने रक्षा का वचन दिया था। तो श्रावण शुक्ल की ये पूर्णिमा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन शिक्षा की शुरुआत भी होती है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण जो होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद की शुरुआत करते हैं इस दिन, इसलिए शिक्षा की शुरुआत भी इस दिन से अत्यंत शुभ मानी जाती है। उपारणी कर्म ब्राह्मण है जो अपना यज्ञोपवीत है वो बदलते हैं, यज्ञोपवीत धारण भी कराया जाता है। तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के अंदर हमें मुहूर्त का भी चयन करना चाहिए। भद्रा का हम विशेष में ध्यान रखते हैं, भद्रा का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, क्योंकि भद्रा एक ऐसा अशुभ समय है। भद्रा एक्चुअल में है क्या, ये शनि भगवान की बहन है भद्रा, जो ब्रह्मा जी से श्रापित होने के कारण इस समय में जो भी कुछ शुभ कर्म किया जाता है या जो कर्म किया जाता है उसका फल है वो कुफल में बदल जाता है, जिसके परिणाम होते हैं वो विनाशकारी होते हैं। जिसे भद्रा काल के अंदर शूर्पणखा ने अपने बहन रावण की राखी बांधी थी और उसके पूरे कुल का विनाश 1 वर्ष के भीतर भीतर हो गया था। तभी से भद्रा को वर्जित किया जाता है और शुभ समय का भी चयन किया जाता है इसमें। तो आप भद्रा को छोड़ करके और अन्य समय के अंदर रक्षा सूत्र है वो बांधे, कलावा बांधे। कैसे आपने बांधना है शुरुआत से हम बताएं तो सबसे पहले आप रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों सुबह उठ करके स्नान आदि करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। राखी है वो, एक राखी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। भगवान के चरणों में जो थाली है वो रखें, तो इसी से स्वतः वो अभिमंत्रित हो जाती है। उसके बाद में आप अपनी थाली को सजा लें, या जो सजी हुई थाली है उसको भगवान के आगे रखें, या उसको पुनः एक थाली में राखी है, रोली है, अक्षत है यानी कि चावल, चंदन है, मिठाई है, दीपक है और दही भी कुछ लोग रखते हैं, घी का दीपक उसमें जला लें, ये सब रखते हैं। तिलक कैसे लगाते हैं, पहले चंदन लगाया जाता है जो भगवान विष्णु का प्रतीक है, उसके ऊपर रोली लगाई जाती है जो माता लक्ष्मी जी की प्रतीक है। उसके बाद में अक्षत लगाया जाता है जो अखंड सौभाग्य का और भाग्य का प्रतीक है। उसके बाद भाई को आप कैसे बिठाएं, भाई को पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं। बहन भाई के माथे पर रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। एक और साधारण तरीके से बताएं तो बहन भाई ऐसे खड़े हो कि उनका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। भाई का मुख जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, बहन का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, और किसी भी दिशा में वो खड़े हो सकते हैं। तो राखी का मंत्र बोलते हुए भाई की कलाई पर राखी बांधे, वही जैन बद्दो बलि राजा दानव इंद्रो महाबल तेन त्वामनो बदनामी रक्षे माचल माचला। मंत्र नहीं आता है तो मन में प्रार्थना करें कि ये मेरा रक्षा सूत्र है भगवान, मैं ये रक्षक सूत्र अपने भाई को बांध रही हूँ, इससे इसके सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो, सभी प्रकार के गलत योग है उनका निवारण हो। और वाकई कुछ लोग इसको मात्र कलावा बांधना मानते हैं, केवल रक्षा सूत्र बांधना मानते हैं, लेकिन अगर हम तंत्र को बढ़े तो 1000 उपाय मात्र बहन के द्वारा भाई को शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधने से हो जाता है। और भाई उसको रक्षा का वचन देता है, यानी मन में वो भी कहता है कि मैं भी यथाशक्ति मेरी बहन की रक्षा करूंगा, उसका सहयोग करूंगा। तो इस प्रकार राखी बांधे। राखी बांधने के बाद बहन भाई की आरती उतारे, फिर भाई को मिठाई खिला करके उसका मुंह मीठा कराए। और भोजन भी भाई अपनी बहन के घर भोजन करता है। बहन के घर भोजन करने से उस दिन अकाल मृत्यु का योग भी है वो भी टलता है। जैसे यम द्वितीया आती है, उस दिन भाई अगर बहन के घर जाकर भोजन करता है तो उसके अकाल मृत्यु का योग है वो टलता है। तो यम भी बहुत प्रसन्न होते हैं बहन के घर भोजन करने से। भाई बहन को उपहार दे, बहन भाई को आशीर्वाद दे, और बहन भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। कुछ लोग इस दिन ऋषि पूजन भी करते हैं। और पुरातन काल में ऐसा भी होता था कि जो यजमान है वो ब्राह्मण से राखी बंधवाते थे, रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। और आज भी लोग अपने गुरु के भी, अपने इष्ट देव आदि के भी,
इनका भी पूजन करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो यह थी एक शास्त्रीय विधि रक्षाबंधन की, जिसको आप फैशन में ना लें। इस दिन किसी कोई तीखी चीज, उपहार में हमें क्या देना चाहिए, उपहार में किसी भी तीखी चीज आप भेंट ना करें, नमकीन चीजें वो भेंट ना करें, आप मिठाई दें, मीठा दें, और कोई भी नुकीली चीजें वो उपहार में हमें नहीं देनी चाहिए। किसी भी प्लास्टिक की वस्तु से भी बचना चाहिए। राखी होती है वो कई बार उससे बनी होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कुछ बना दिया, ये बना दिया, वो केतु का प्रतीक है। सबसे शुभ है उसमें मौली जरूर हो, बाकी चीजें तो होती है, मिक्सर होता है, आज सभी चीजें उसमें होती है, लेकिन उसमें मौली अवश्य हो। मौली सबसे शुभ मानी जाती है। जो हाथ से बनी हुई राखी है उसको भी उसको शुभ माना जाता है, अति शुभ माना जाता है। मौली उसमें अवश्य हो, क्योंकि मौली है, रोली है, चंदन है, अक्षत है, ये चीजें शुभ की होती है, ये उसमें अवश्य हो। हल्दी उसमें हो सकती है। काला उपहार ना दे, काले कपड़े का उपहार ना दे, काला रंग उसमें ना हो। तो जो चीजें अशुभ माने जाते हैं, काला है, नीला, ये ना हो। इसके एवज में आप शुभ रंगों का उपयोग करें। पीला रंग हो सकता है, हरा रंग हो सकता है, ऐसे रंगों का आप चयन करें। तो आपके लिए रक्षाबंधन का पर्व है वो अति खुशहाली लेकर के आए। बहन भाइयों की खुशियां आपस में बनी रहें, इस दिन झगड़ा ना करें, और एक शुभता का माहौल बनता है, एक मिलन होता है, ये एक अवसर होते हैं। रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, भद्रा काल को छोड़ करके जो शुभ मुहूर्त रहता है वो 9 अगस्त को शनिवार को सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर 1:24 तक रहेगा। तो ये 7 घंटे 37 मिनट का शुभ मुहूर्त है। इसमें आप जो है कलावा बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र वो बांध सकते हैं, ये अति श्रेष्ठ रहेगा। तो सभी बहनों को आशीर्वाद सहित जय श्री राम।